का ये ऑडियो है, बातचीत का ये ऑडियो है। फोन कर मंगवाए जा रहे थे हथियार, अब ये सवाल खड़ा हो गया है। एक दंगाई सामान लाने के लिए कह रहा है, क्या हथियार का कोडवर्ड था सामान? वायरल ऑडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। वो वायरल ऑडियो भी आपको हम सुनाएंगे। बहुत बड़ा ये सनसनीखेज खुलासा संभल हिस्सा में कहा जा सकता है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो कि दो दंगाइयों के बीच का है, यानी कि बातचीत का ऑडियो है। थोड़ी नहीं वाली तरफ को रुकना थोड़ी नहीं वाली तरफ को रुकना तो सुना आपने ऑडियो वायरल। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसमें लगातार एक दंगाई सामान का जिक्र कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या कोडवर्ड है सामान, यानी क्या फोन पर हथियार मंगवाए जा रहे थे, हथियार का कोडवर्ड था सामान? वायरल ये ऑडियो दो दंगाइयों के बातचीत का है। संभल हिंसा में लगातार पुलिस जांच को तेज आगे बढ़ा रही है और इस बीच कई वीडियो और ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं। एक ऑडियो दो दंगाइयों के बीच का है, ये बातचीत का है। एक बार फिर सुनिए ये वायरल ऑडियो, जिसमें क्या कुछ दंगाई आपस में बात कर रहे हैं। सामान ये कोड वर्ड, हथियार इसका मतलब। थोड़ी नहीं वाली तरफ को रुकना तो संभल हिंसा के आरोपियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। यूपी पुलिस ने अब इस मामले में बेहद गंभीर तौर पर शामिल 100 से ज्यादा उपद्रवियों की तस्वीरें वायरल की हैं। ये तस्वीरें जारी की गई और इनमें बलवाइयों की तस्वीरें हैं। ये बवालिए हैं जिनके ऊपर संभल को दंगे की आग में झोंकने के आरोप हैं। किसी के हाथ में पत्थर हैं, किसी के हाथ में असलहे हैं, किसी के हाथ में डंडे हैं, कोई बाइक को आग लगा रहा है, कोई भीड़ को उकसा रहा है। संभल कांड के दंगाइयों को पहचान लीजिए। ये उन 120 लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने संभल को एक ऐसी हिंसा की आग में झोंक दिया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने न सिर्फ लोगों को उकसाने का काम किया है, बल्कि भीड़ के बीच मुंह छिपाकर सारे सिस्टम को तहस नहस कर देने की साजिश रची है। ये वो लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर नकाब पहनकर सत्ता और शासन को सीधी चुनौती देने की कोशिश की है। अब
यूपी पुलिस अमन के इन्हीं दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए लोगों से इस बात की अपील कर रही है कि इन लोगों को पहचानिए और पुलिस को ऐसे लोगों की सूचना दीजिए जिन्होंने संभल में दंगों की आग भड़काने का काम किया है। एक प्लान्ड एक्टिविटी थी, लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करा के लोगों को उकसा के ऐसी कार्रवाई की गई है क्योंकि कोई कारण नहीं था। सर्वे का मतलब होता है वीडियोग्राफी की जा रही थी। वीडियोग्राफी किसी भी स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल रहे होंगे, उनकी पहचान की जा रही है, उकसाया गया और उकसा के इस कार्रवाई को अंजाम दिलाया गया। इसमें हम पड़ताल कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे साक्ष्य मिलते जाएंगे उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा की कहानी को बेपर्दा करने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक एक एंगल से आरोपियों को तलाशा जा रहा है। जैसे जैसे पुलिस के हाथ हिंसा से जुड़े वीडियो लग रहे हैं, संभल कांड के असली गुनहगारों की तस्वीर सामने आ रही है। इसी कड़ी में एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में महिला उपद्रवी छत से पत्थर बरसाती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पुलिस ने 3 पत्थरबाज महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस ने पूरे संभल को छावनी में तब्दील कर दिया है। शाही मस्जिद के ठीक पीछे वाली इस गली में यहाँ पर पुलिस पर हमलावर हो रहे थे तो एक शख्स पिस्तौल लेकर गोली मारता हुआ दिखाया, फायरिंग करता हुआ दिखाया और वो ठीक इसी जगह से फायरिंग कर रहा है और ये उसका शॉट है और ये ग्रैब पुलिस के पास आया है। पुलिस ने इस ग्रैब को लिया क्योंकि यहीं से उसके हाथ में पिस्तौल है और वो फायर कर रहा है सामने की तरफ, पुलिस की तरफ। इस बीच संभल के विधायक इकबाल महमूद ने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत के दौरान अपने बेटे सुहेल इकबाल को बेगुनाह बताया है। साथ ही हिंसा में शामिल उपद्रवियों से सरेंडर करने की अपील की है। उन्होंने हमसे ये कहा कि हम कोई भी गलत व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। जिसके हाथ में पत्थर होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं और जो खाली हाथ होगा उसको हम छुएंगे नहीं। तो मैंने कहा हमारा बेटे के हाथ में तो कुछ भी नहीं था, ना हमारा बेटा था वहां मौजूद। हमारा बेटे का नाम क्यों आया? वो तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। आप उसका एक सिंगल फोटो वहां के नहीं दिखा सकते। आप कहीं पब्लिक को एड्रेस करते हुए उसे नहीं दिखा सकते। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल कांड को लेकर एक बार फिर योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने योगी सरकार पर जानबूझकर संभल में दंगा कराने का आरोप लगाया है। संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अफवाहों में होता कुछ नहीं है, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे, पहले तो 19 तारीख को फैसला सुनवाना कि उसका सर्वे होगा। जब पहला सर्वे हुआ, किसी भी मुस्लिम पक्ष के लोगों को या संभल के लोगों को किसी को आपत्ति नहीं थी। पूरा सर्वे हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर दोबारा सर्वे करने का फैसला लिया गया और दोबारा सर्वे हुआ। अगर दोबारा सर्वे की बात हुई तो कम से कम वहां पर जो जिम्मेदार लोगों से उनसे बातचीत करनी चाहिए थी प्रशासन को। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सपा अब समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि संगठित अपराध पार्टी बन चुकी है। इसमें हार्ट मतलब दंगाई, किडनी मतलब अपराधी, लीवर मतलब माफिया और ब्रेन मतलब भ्रष्टाचारी। पार्टी का पूरा शरीर परिवार से चलता है जो सपा के नाम पर सत्ता की लूट और जनता का शोषण करता है। अखिलेश जी संभल में भड़काऊ बयान देकर अपनी बची कुची राजनीति को खत्म न करें, क्योंकि 2022 में सपा का डब्बा पूरी तरह गोल होने वाला है। सपा का डीएनए दंगाई, भ्रष्टाचारी और अपराधी।
फिलहाल संभल कांड से जुड़े एक एक आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था का न सिर्फ मखौल उड़ाया है, बल्कि अफवाहों के बल पर एक हंसते खेलते शहर को हिंसा की आग से झुलसाने का काम किया है।